हेलो फ्रेंड्स, हमें एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बनना सीखना चाहिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी देखता है, टीम इकट्ठी करता है, बिजनेस बनाता है और उस अपॉर्चुनिटी से प्रॉफिट उठाता है। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी देख ले और अकेले ही इसका बेनिफिट उठा ले तो क्या होगा? तो दोस्तों, अगर आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं और आप अकेले ही इसका बेनिफिट उठा सकते हैं तो आप छोटे बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड है। दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर के फर्क को समझना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो बेसिकली अकेले ही कोई प्रोडक्ट बना सकता है या सर्विसेज दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पेंटर अकेले ही पेंटिंग बना सकता है और उसे बेच भी सकता है। वहीं सच्चा उद्यमी अपने काम को अकेले नहीं कर सकता। उद्यमी में अलग अलग एबिलिटीज वाले स्मार्ट लोगों को एक साथ लाने और कॉमन गोल्स को हासिल करने के लिए उनसे मिलकर काम करवाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उद्यमी ऐसी टीम बनाता है जो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाती है जिन्हें कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग इसलिए छोटे रह जाते हैं क्योंकि वे उन्हीं प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं जिन्हें वे अकेले ही सुलझा सकते हैं, जबकि उद्यमी ऐसा काम करता है जिसके लिए टीम की जरूरत होती है। दोस्तों, बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस करने वाले व्यक्ति को तब तक पैसा नहीं मिलता जब तक कि उसकी टीम मिलजुल कर अच्छी तरह काम नहीं करती है। ज्यादातर एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को इंडिविजुअल काम के बदले में पैसा मिल सकता है, लेकिन उद्यमी को तब तक पैसा नहीं मिलता है जब तक कि उसकी टीम सक्सेसफुल ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा एंजल वन पेटीएम मनी से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना ना भूले। जिस तरह बिल्डिंग बनाने वाला कंस्ट्रक्टर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, आर्किटेक्ट और अकाउंटेंट जैसे लोगों की मदद से मकान बनवाता है, उसी तरह उद्यमी भी अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को एक साथ लाता है ताकि वे बिजनेस बनाने में उसकी मदद कर सके। तो दोस्तों, उद्यमी दरअसल टॉम लीडर है। हालांकि हो सकता है कि वे फिजिकली टीम में काम ना करे। आप टीम का हिस्सा बनकर मेहनत किए बिना स्मार्ट लोगों की टीम का जितना बेहतर लीडरशिप कर सकते हैं, उतने ही बेहतर और बड़े उद्यमी बन सकते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी या रतन टाटा कई कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन उन्हें कंपनी में कोई काम करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह वो ज्यादा पैसे बना सकते हैं और दूसरी चीजें कर सकते हैं। इसलिए सच्चा उद्यमी बनने के लिए लीडरशिप एक एसेंशियल एबिलिटी है। दोस्तों, बिजनेस में लीडरशिप और सही डिसीजन कितने मायने रखता है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। बचपन में हमें ये सीख दी जाती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचो, ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। लेकिन दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जिसके एक फैसले ने इतिहास बदल कर रख दिया। वो इंसान दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में आ सकता था, लेकिन आज उसका कोई वजूद नहीं है। इस शख्स का नाम है रोनाल्ड वैन। वो एप्पल के तीसरे को फाउंडर थे जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उन्होंने एप्पल की शुरुआत में उसके 10% शेयर महज $800 यानी 52,000 रुपए में बेच दिए, क्योंकि रोनाल्ड वैन डर गए। उन्हें लगा कि एप्पल अगर फेल हो गई तो कंपनी का सारा कर्जा उनके सिर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने एप्पल में अपनी 10% हिस्सेदारी जॉब्स और स्टीव वॉजनिक को मात्र $800 में बेच दी। लेकिन आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि आज इन 10% शेयर की प्राइस 5 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत के मुकेश अंबानी की दौलत के 2 गुने से भी ज्यादा है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट, एजुकेशन और रिलेशनशिप्स में पूरी एबिलिटी हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऑथर कैरोल एस डविक की माइंडसेट बुक जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन ये बुक इंग्लिश में ही अवेलेबल है और अगर आपको इस बुक की समरी हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसे कुकू FM पर सुन सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल ₹1 से भी कम खर्चा करके। इसका मतलब है कि आप जितने पैसों में एक बुक खरीदेंगे उससे आधे से भी कम पैसों में तो आप पूरे साल सैकड़ों बुक्स के ऑडियो सुन लेंगे। है ना फायदे का सौदा? दोस्तों, ऑडियो सुनने का फायदा ये होता है कि आप अपने दूसरे काम करते हुए भी आराम से ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग या फिर घर के कुछ दूसरे काम। कुकू FM पर इसी तरह की बुक्स की ऑडियो आप कभी भी सुन सकते हैं। मैं खुद भी घर से ऑफिस आते टाइम अपनी कार में कुकू FM सुनती हूँ। दोस्तों, कुकू FM पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और फैब 50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर 28 फरवरी 2022 तक ही वैलिड रहेगा। तो दोस्तों, अभी कुकू FM ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी तरह जब आप बिजनेस में हार्ड वर्क करते हैं तो किस तरह के नतीजे आते हैं, इसे सोइचिरो होंडा के एग्जाम्पल से समझते हैं।
सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। पिता का नाम गेई होंडा था, जो एक गरीब लोहार थे। वे पुरानी टूटी हुई साइकिलें खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोइचिरो को शुरू से औजारों से खेलने का शौक था। वे भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। सोइचिरो को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी। यही वजह रही कि उन्होंने लगभग 16 साल की एज में पढ़ाई छोड़ दी थी। एक दिन इन्होंने अखबार में शोकाई कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का एडवर्टाइज देखा तो टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी एज को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोइचिरो उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम एज के एम्प्लॉय थे। सोइचिरो ने शोकाई कार कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट की कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया। यहाँ रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। सोइचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी काम सीख गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को शोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। कंपनी की कार सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में फर्स्ट आई। सोइचिरो ही इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे। जीत के बाद ये टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की दूसरी ब्रांचेस खुल गई तो इन ब्रांचेस में से एक की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो को दे दी गई। 1928 में सोइचिरो ने शोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ के मैकेनिक का काम करने लगे और कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कंपनी खोली और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने बनाए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लिया और जल्द ही उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन इस बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पास नहीं हुई। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। इस टाइम लाइफ में सब उनके खिलाफ चल रहा था। उनकी जिंदगी की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिकों से मिले। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के कबाड़ को 4,50,000 येन में बेचा और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की इकोनॉमी बुरी तरह डगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया और उनका ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया और बाइक बिकने लगी। यही से सोइचिरो की सफलता शुरू हुई। 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का प्रोडक्शन करने लगी थी। 1968 में कंपनी के हर महीने का प्रोडक्शन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की इकोनॉमी सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर्स में कदम रखा। सोइचिरो छोटे एम्प्लॉयज को भी बड़े ऑफिसर्स की तरह सम्मान देते थे। अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, जो लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं वो दुनिया में चेंज लाते हैं। आपने भी कभी होंडा के प्रोडक्ट्स जरूर यूज किए होंगे। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हैं और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही साथ ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।